अस्सलाम वालेकुम, दिस इज लाइव मुजफ्फर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। 20 साल अफगानिस्तान को आग में झोंकने के बाद ये आखिरी यूएस की आर्मी की एक बहुत मेजर असाइनमेंट थी, लेकिन माइटी अमेरिकन आर्मी एक नए मिशन पर है। और वो मिशन क्या है? प्रोटेक्टिंग यूरोप, यानी अब अमेरिका यूरोप को प्रोटेक्ट करने और महफूज करने निकल पड़ा है। यूरोप अब एक नया जंगी महाज बनने जा रहा है, यानी यूरोप कुड बिकम नेक्स्ट बैटल ग्राउंड। ऑलरेडी यूक्रेन में वॉर चल रही है, लेकिन ये जंग यूरोप के लिए सिक्योरिटी नाइटमेयर बन गई है। अब यूरोप और अमेरिका के पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय जंग में आग लगाने के लिए। दुनिया की तारीख में जंग का आगाज करने वाला, कंट्रीज को इन्वेड करने वाला अमेरिका, और आज वो अमन का प्रचार कर रहा है और इसलिए वो यूरोप में अपनी फौज भेजने को तैयार है। इस वक्त यूरोप में अपनी फौज भेज रहा है और इसके साथ साथ यूके और जर्मनी भी कंट्रीब्यूट करेंगे। यूरोप को होप है कि रशिया यूक्रेन पर कब्जा करने के बाद यूरोप के अंदर भी अटैक कर सकता है, यूरोपियन कंट्रीज को भी अटैक कर सकता है। और इस वक्त जो सूरत हाल है, जो करंट सिचुएशन है, वो ये है कि नेटो फोर्सेस जंगी मशकें कर रही हैं और खुद को तैयार कर रही हैं, प्रैक्टिस कर रही हैं कि किस तरह हम लोग अब यूक्रेन की मदद करें और रशिया को कंटेन कर सकें। नाज़रीन, रशिया ने एक बार फिर पूरी दुनिया को डिवाइड कर दिया है। और डिवाइड कैसे किया है? डेमोक्रेसी और ऑटोक्रेसी के दरमियान, यानी जमहूरियत और आमरीत के दरमियान अब पूरी दुनिया डिवाइड हो गई है। फॉर एग्जाम्पल, नेटो की 30 नेशंस अब मुत्तहिद हो गई हैं सिर्फ एक कंट्री के अगेंस्ट, यानी रशिया के अगेंस्ट। रिसेंटली जो न्यूज अभी सामने आई है यूक्रेन और रशिया की, वो ये है कि 30 कैलिबर मिसाइल्स रशिया ने ब्लैक सी पर फेंक दिए हैं, यानी उतार दिए हैं। और रिपोर्ट्स ये क्लेम कर रही हैं कि रशिया ने 3 वॉरशिप्स और 3 सबमरीन्स जो कैरी कर रही हैं कैलिबर मिसाइल्स, और ये बहुत हैवी नोयत के कैलिबर मिसाइल्स हैं, उनको ब्लैक सी में डिप्लॉय कर दिया है रशिया ने। नाज़रीन, जंग दूसरे मरहले में दाखिल हो गई है और यूएस ने अपना मिलिट्री बजट को भी बढ़ा दिया है। यानी यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स आर्म्ड सर्विसेज कमेटी ने एक रिसेंटली प्रपोजल अप्रूव कर लिया है और वो प्रपोजल है $37 बिलियन डिफेंस के बजट का। और इससे एक हफ्ते पहले मजीद $45 बिलियन का बजट, एडिशनल बजट अप्रूव करवाया गया था यूएस आर्मी के लिए, और इसके बाद फिर से दोबारा $37 बिलियन, जो कि कम पड़ गया था। स्टिल यूएस की जो कांग्रेस है वो कह रही है कि अभी भी जो यूएस का मिलिट्री बजट है वो कम है। सवाल ये है कि इतना सारा बजट आ कहां से रहा है, और जितना अमेरिका सक्सेसफुल नजर आता है वो उतना है नहीं। अमेरिका का टैक्स रेवेन्यू इतना काफी नहीं होता कि वो अपना सोशल सिक्योरिटी पर पूरा कर सके, और अमेरिका इस टाइम इवन चाइना से मनी लेंड कर रहा है, यानी पैसे बोरो कर रहा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि चाइना और यूएस की तो कोल्ड वॉर का फेज चल रहा है, तो वो कैसे मनी लेंड कर सकता है? मैं आपको बताती चलूं कि दुनिया ने अब कोएक्सिस्टेंस करना सीख लिया है। एक तरफ अगर राइवलरी है, दुश्मनी चल रही है, तो दूसरी तरफ ट्रेड जो है वो मुसलसल जारी रहती है। इसके बरक्स अगर देखा जाए तो यूएस डबल गेम चल रहा है। एक तरफ वो चाइना के साथ अपनी ट्रेड को बढ़ा रहा है, दूसरी तरफ चाइना को कंटेन करने के लिए वो इंडिया पर बहुत ज्यादा फोकस करने लग गया है, और इंडिया को भी अब अपनी स्ट्रैटेजिकल एक रिलेशनशिप का दर्जा देने जा रहा है। अब हैरानकुन बात यह है कि यूएस सेनेट कमेटी ऑन आर्म फोर्सेस की रिपोर्ट में बताया गया है सिर्फ 4.6% रेज हुई है अमेरिका के आर्मी ऑफिसर्स की तनख्वाहें उनकी बजट में एलोकेट की हैं, जबकि मिलिट्री बजट इतना ज्यादा है और सिर्फ आर्मी ऑफिसर्स की तनख्वाहों में इजाफा 4.6% है। और अमेरिका में इस वक्त इन्फ्लेशन 8.5% इंक्रीज कर गई है, यानी अमेरिका में भी बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन है। और अमेरिका अपनी मिलिट्री वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग में सारी स्पेंडिंग कर रहा है, क्योंकि अमेरिका का जो पैसा जनरेट होता है वो सिर्फ वेपन्स की वजह से होता है। और ये एक मेन वजह है कि अमेरिका में गन कल्चर भी बहुत ज्यादा आम हो रहा है। आए दिन आप देखते हैं कि कभी स्कूल में फायरिंग हो जाती है और इतने लोग मर जाते हैं, और कभी मॉल में फायरिंग होती है। तो जहां पर जो असलहा बन रहा है, तो वहां पर असलहा फिर आम भी हो जाएगा। अगर हम यूएस आर्मी के साइज की बात करें तो यूएस आर्मी का इतना लार्जेस्ट साइज नहीं है। फर्स्ट नंबर पर अगर देखें तो वैसे तो मिलिट्री स्पेंडिंग में यूएस आर्मी आती है, लेकिन दूसरे नंबर पर चाइना है। चाइना पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर है जो मिलिट्री आर्म फोर्सेस पर स्पेंड करता है, और अमेरिका टॉप पर है।
لیکن اگر ہم بات کریں امریکہ کی فوج کی سائز کی تو وہ تیسرے نمبر پر ہے. پہلا نمبر جو ہے وہ چائنا کا ہے, دوسرا انڈیا کا ہے اور پھر امریکہ کا آتا ہے. لیکن پھر بھی اتنا زیادہ بجٹ جو کہ ویپنز مینوفیکچرڈ کمپنیز کے لیے جو امریکہ ہے وہ یوز کر رہا ہے, اور امریکہ میں اس وقت انفلیشن جو ہے وہ مزید بڑھتی چلی جا رہی ہے, اور امریکہ کی پالیسیز بھی یہی ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو ہسٹری کے مطابق امریکہ جو ہے وہ بہت زیادہ وارز کو انیشیٹ کرتا ہے, اور اسی وجہ سے انیشیٹ کرتا ہے تاکہ اس کا جو اسلحہ ہے وہ بک سکے. اگر آپ چارٹ پر دیکھیں تو چائنا فرسٹ پر ہے, انڈیا سیکنڈ پر ہے اور تھرڈ پر یو ایس ہے, جس کے پاس ہائیسٹ نمبر آف ملٹری پرسونل ہے. ہم بات کرتے ہیں اب یو ایس ڈالر, جو سب سے زیادہ اسٹرینتھن, سب سے زیادہ اسٹرانگ کرنسی ہمیں نظر آتی ہے کیونکہ ورلڈ ٹریڈ جو ہے وہ ڈالر میں ہوتی ہے. لیکن اصل میں یو ایس ڈالر ہے کیا, اور یو ایس خود مقروض ہے. اور کیسے مقروض ہے؟ کیونکہ یو ایس کی جو اکانومی ہے وہ ڈیپٹ بیس اکانومی ہے, اور اگر ہم یو ایس کا ڈیپٹ کلاک دیکھیں تو یو ایس سسٹم 30.5 ٹریلین کا مقروض ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یو ایس کی جو پرائیورٹی ہے, یو ایس نے کتنا زیادہ بجٹ جو ہے وہ اپنا ملٹری پر ایلوکیٹ کر دیا ہے. اور کیونکہ اب یوکرین اور رشیا کی وار چل رہی ہے, اور رشیا کے ساتھ امریکہ کی بہت پرانی رائیولری ہے, اور وہ دوبارہ سے جو رائیولری ہے وہ اسٹرانگ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اور یوکرین کا ساتھ دیتے ہوئے بہت زیادہ اسپینڈنگ جو ہے اس ٹائم امریکہ یوکرین کے اندر کر رہا ہے, بجائے اس کی کہ وہ اپنی عوام پہ کرے, اپنے ملک پہ کرے. اس وقت جو وار زون میں ہمیں نظر آ رہا ہے تو ملٹری کے مطابق یو ایس جو ہے وہ ٹاپ پر ہے. اس وقت پوری دنیا میں 750 یو ایس بیسز پوری دنیا میں موجود ہیں جہاں پر ملٹری یو ایس کی تعینات ہے. اس کے علاوہ اگر دیکھیں تو یو ایس ڈالر از بیکڈ بائی یو ایس آرمز, گنز. اور لاسٹ ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح جو یو ایس ہے وہ انڈر ڈیولپڈ کنٹری جن کے پاس ریسورسز ہیں وہاں پر وہ ملیٹنسی کو ایکٹیو کر رہا ہے, اپنے جو اسلحہ ہے وہاں پر وہ بیچ رہا ہے, وہاں کے کانٹریکٹرز کو پیسہ دے رہا ہے تاکہ وہ اسلحہ وہاں پر بیچیں. اور چونکہ اب یوکرین اور وار چل رہی ہے یوکرین اور رشیا کی, تو اسلحہ وہاں پر بھی بہت زیادہ بک رہا ہے. تو کوئی نہ کوئی اگر آپ ایونٹس دیکھیں تو جو امریکہ ہے وہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی وار ایکٹیو رکھتا ہے. اس وقت جو رشیا اور یوکرین کے وار زون نظر آ رہا ہے وہ کہیں ہمیں تھمتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا, بلکہ پریڈکشن کی جا رہی ہے کہ ورلڈ وار 3 ہونے جا رہی ہے. اور اس لیے ملٹری بجٹ جو 2023 تک کا یو ایس کا ملٹری بجٹ ہے وہ بہت زیادہ انکریز ہے, اور اتنا بجٹ یو ایس کا دیکھا جائے تو 9/11 کے وار کے بعد یو ایس نے اپنے ملٹری بجٹ کو انکریز کیا تھا, اور اس کے بعد رشیا اور یوکرین کی وار کے ٹائم جو امریکہ ہے اس نے اپنے ملٹری بجٹ کو انکریز کر دیا ہے. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ نیٹو کا اس ٹائم ریونیو کیا ہے اور رشیا, یعنی دونوں کو کمپیئر کریں گے کہ دونوں جو پارٹیز ہیں اس ٹائم وار میں وہ ان میں سے سب سے زیادہ اسٹرانگ کون سی ہیں, اور کس طرح, یعنی ایک طرف 30 نیشنز اور ایک طرف رشیا, اور کس طرح یہ دونوں پارٹی جو ہیں وہ اسٹرانگ ہیں. اسٹے ٹیونڈ اینڈ سبسکرائب.